हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पार्ट 2 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। ये है आपका पार्ट 3 और इसी में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड पर। सो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+4, n+8, n+12 एंड n+16 इज डिविजिबल बाई 5 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका सोल्यूशन देखिए। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 5q, 5q + 1, 5q + 2। n से डिविजिबल वाले दिखाने हैं तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 5q या 5q + 1 या 5q + 2 के रूप का होगा। अभी ये चीज़ क्या है ये अभी क्वेश्चन में समझ में आएगी, देखिएगा। यहाँ पर b = 5 हो जाएगा और r की जो वैल्यू है 5 से कम ही होगी, 0 से लगा के 4 तक होगी। n = 5 है, 5q है। वैन r = 0 देन n = 5q हो जाएगा। वैन r = 0 n = 5q। अब देखिए नंबर्स ये हमारे दे रखे हैं, तो n = 5q निकल आया है। अब हम निकालेंगे n+4, n+4 ये हो जाएगा 5q + 4। ये जो n = 5q था ये हमारा 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर जो 5 के मल्टीपल का होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अब 5q + 4 इसका मतलब है कि ये नॉट डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 5 × 4 है, जैसे ये यहाँ पर q का काम कर रहा है 4, 5 × 4 है, तो ये तो जैसे 5 × 4 ये तो अभी हमारा 20 है, डिविजिबल है 5 से, 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5। बट अब इसी में अगर हम 4 जोड़ दें, इसी में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा 20 + 4 यानी कि 24 हो जाएगा। अब 24 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, यही इसका मतलब है। अगर कोई भी नंबर है जो जैसे कि 5q है, इसमें अगर जब ये तब तक अब डिविजिबल नहीं होगा जब तक हम कि 5 ना जोड़ें इसमें, तो 4 जोड़ने से नहीं आएगा। इसी तरह से जितने भी नंबर हैं 8 + 12 + 16 इनको हम करेंगे तो जैसे n+8 है, 5q + 8 ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा। n+12 है, इधर से ले रहे हैं हम लोग, ये भी हमारा 5q + 12 नॉट डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा। और n+16 लेंगे तो 5q + 16 ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5। तो n 0 जब वैल्यू रखी थी तो n = 5q आया, और 0 जब रखा तो n = 5q ही मिला, और 5q वाला ही हमारा डिविजिबल होगा 1 से, 5 से। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना ली। उसके बाद केस सेकेंड केस में when r = 1, जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो n = 5q + 1 हो जाएगा। जब r = 1 रखेंगे तो n = 5q + 1 हो जाएगा। देखिए अब n+4 निकालेंगे, n+4। जब हम n+4 निकालेंगे, देखिए तो n की जगह पर है 5q + 1, तो ये हो जाएगा 5q + 1, और +4 भी है तो +4 लिख दिया। देखिए यहाँ पे n = 5q + 1 है, और फिर बाद में प्लस का 4 भी है, इसीलिए 5q + 1 ये पूरा n है, और फिर लास्ट में +4 भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5q + 5। अभी हमने आपको बताया था कि अब जो 5q वाले जितने भी ये नंबर हैं ये तभी डिविजिबल होंगे जब हम 5 ऐड करेंगे या 5 का मल्टीपल ही ऐड करेंगे। तो ये 5q + 5 ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। इसे इक्वेशन
2 बना लेंगे। इसी तरह से n प्लस 8 निकालेंगे। n प्लस 8 का मतलब है 5q प्लस 1 तो रहेगा ही। अब n की जगह हमें 5q प्लस 1 रखना है, प्लस 8 हो जाएगा। ये हो गया 5q प्लस 9, ये हमारा हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। उसके बाद n प्लस 12, n की जगह 5q प्लस 1 ही रहेगा। अब प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 5q प्लस 13, ये भी हमारा नॉट डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद n प्लस 16 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5q प्लस 1 प्लस 16, यानी कि 5q प्लस 17, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5। उसके बाद केस थर्ड, तीसरे केस में r की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि n इज इक्वल टू 5q प्लस 2 हो जाएगा। When r इज इक्वल टू 2 then n इज इक्वल टू 5q प्लस 2। इसके बाद देखिए n प्लस 4 निकालेंगे। जितने भी ये नंबर दिए हैं वही हमें निकालने हैं। अब n की जगह पर 5q प्लस 2 है, n की जगह पर 5q प्लस 2 है तो 5q प्लस 2 फिर प्लस 4 है, प्लस 4 ये हो जाएगा 5q प्लस 6, ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 5। 5q में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर हम n प्लस 8 निकालेंगे तो 5q प्लस 2 प्लस 8, n की जगह 5q प्लस 2 रखा और फिर बाद में प्लस का 8 रख दिया, तो ये हो जाएगा 5q प्लस 10। अब ये जो 10 है ये 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल है। और जितने भी डिविजिबल आ रहे हैं इन्हें हम इक्वेशन बनाते जा रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद n प्लस 12 निकालेंगे। n प्लस 12 हो जाएगा 5q प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 5q प्लस 14, ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। इसी तरह से n प्लस 16 निकालेंगे तो n प्लस 16 का मतलब 5q प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 5q प्लस 18 इज इक्वल टू 5q प्लस 18, ये भी हमारा नॉट डिविजिबल बाई 5 आएगा, नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। इतने हो गए। इसके बाद हमें केस फोर्थ निकालना है, इरेज किए दे रहे हैं। तो केस 4 हो जाएगा when r is equal to 3 then n is equal to 5q प्लस 3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5q प्लस 3। तब देखिए जब n प्लस 4 की वैल्यू निकालेंगे तो n प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू है 5q प्लस 3, अब प्लस का 4 है तो प्लस का 4 भी लिख दिया, तो ये हो जाएगा 5q प्लस 7। अब 7 अगर किसी 5 के मल्टीपल में जोड़ेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 5। उसके बाद हम n प्लस 8 निकालेंगे। n प्लस 8 इज इक्वल टू 5q प्लस 3 प्लस 8, यानी कि 5q प्लस 11, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 5 आएगा। जब हम n प्लस 12 निकालेंगे तो हो जाएगा 5q प्लस 3 प्लस 12, यानी कि 5q प्लस
15। आप देखिए ये 15 जो है 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 3 जा 15, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। फिर n प्लस 16 निकालेंगे, n प्लस 16 यानी कि 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 16 यानी 5 क्यूब प्लस 19, ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 5। नीचे का केस फर्स्ट हम मिटाए दे रहे हैं। बस ये समीकरण याद रखना है, अभी हमें आगे लिखना होगा। हाँ, तो देखिए केस 5 में r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू हमने पीछे लिखाया है कि r की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी। तो r की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 4। फिर n प्लस 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 4 तो रहेगा ही, n की जगह पर आ गया, अब प्लस 4 भी है तो ये हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 8, ये नॉट डिविजिबल बाई 5 आया। उसके बाद n प्लस 8 यानी कि 5 क्यूब प्लस 4 प्लस 8 यानी कि 5 क्यूब प्लस 12, नॉट डिविजिबल बाई 5, ये भी नहीं डिवाइड होगा। फिर n प्लस 16 निकालेंगे, सॉरी 12, तो ये जाएगा 5 क्यूब प्लस 4 प्लस 12 यानी कि 5 क्यूब प्लस 16, ये हो जाएगा 9 क्यूब, सॉरी नॉट डिविजिबल बाई 5। फिर n प्लस 16 निकालेंगे तो 5 क्यूब प्लस 4 तो रहेगा ही, अब प्लस 16 तो ये हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 20। अब 20 जो है ये हमारा डिविजिबल है 5 से, डिविजिबल बाई 5। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट बना चुके हैं n इज इक्वल टू 5 क्यू। उसके बाद इक्वेशन 2 ये है कि n इज प्लस 4 वाली 5 क्यू प्लस 5 आया था तो ये बनाई थी सेकेंड, 5 क्यू प्लस 10 वाली थर्ड बनाई थी। इसके बाद इधर किस में डिविजिबल है, इसमें n प्लस 12 वाली, ये हमारी इक्वेशन है 4, और इधर इसमें डिविजिबल है n प्लस 16 में, तो ये इक्वेशन हमारी 5 हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन therefore from equation first, second, third, fourth and 5, from equation first, second, third, fourth and 5, it is clear that one and only one out of n comma n plus 4 comma n plus 8 comma n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5, divisible by 5। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनमें नंबर यही वाले डिविजिबल ही क्यों हुए, और ये हमने जो लेट किया था फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1, 5 क्यू प्लस 2 और 5 क्यू प्लस 3, इस टाइप से 5 क्यू प्लस 2 तक लिखा था, लेकिन आगे और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जैसे कहीं n इज इक्वल टू 5 क्यू हमने जब माना था, जब r इज इक्वल टू 0 लिया था, तो r इज इक्वल टू जब 0 लिया था क्वेश्चन फर्स्ट में देखिएगा जब कॉपी में नोट किया हो, तो 5 क्यूब हमने इक्वेशन 1 मानी थी, तो n वाला हमारा डिविजिबल था, तो n वाला हमारा डिविजिबल हो गया। उसके बाद जब हमने 5 क्यू प्लस 1 माना, जब हमने लेट किया था शुरुआत में 5 क्यू
5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 2, आगे और भी मान सकते हो 5 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 4, इस टाइप से। तो जब हमने r इज इक्वल टू 1 रखा तो 5 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, एक और उसमें जुड़ जाएगा। ये वही है यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली, जैसे यहाँ पर हमने उसमें क्वेश्चन में दिखाया ना, जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर a की जगह n था और b की जगह 5 था, q है, और प्लस r की जगह वो रिमाइंडर है, तो हम 0 रखते थे तो 5 क्यू हो जाता था, और जब हम 1 रखेंगे तो 5 क्यू प्लस 1 होगा। ये वही चीज़ है। तो हमने r इज इक्वल टू 1 रखा तो 5 क्यू प्लस 1 हो गया। उसके बाद जब n प्लस 4, ये यहाँ से हम जब मान रख रहे थे, जब इनमें से किसी एक मान में ही जाके कहीं पर 5 से डिविजिबल होगा, जैसे n प्लस 4 रखा, अब ये पता है एक में जब 4 जोड़ेंगे तभी 5 का मल्टीपल बनेगा तो डिविजिबल होगा। बाकी के एक में हम 8 जोड़ें, चाहे 12 जोड़ें, चाहे 16 जोड़ें, ये हमारे 5 से डिविजिबल नहीं आएंगे। अब जैसे हम n प्लस 8 लेंगे, अब n प्लस 8 जब हमने r इज इक्वल टू 2 माना है तो 8 में कौन से वाला, यानी कि 8 प्लस 2 जब बनेगा, यानी n प्लस 8 वाला, ये वाला n प्लस 8 ये वाला ही डिविजिबल होगा, क्योंकि जब 8 में ये 2 जुड़ेगा तभी डिविजिबल होगा। फिर n प्लस 12 वाला देख लीजिए, n प्लस 12 वाला इसमें बना, जब हमने r की वैल्यू 4 रखी यहाँ पर n प्लस 12, हाँ ये वाला, जब हमने r की वैल्यू 3 रखी तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 3, जब 12 में 3 जुड़ेगा तभी 15 बनेगा तो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद जब हम r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 और 4 20 होगा, तो यानी कि n प्लस 16 वाला बनेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो बताइएगा, हम इसे दोबारा कभी फिर से समझाएंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज के बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। अभी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज नया एक्सरसाइज है 1.2। आइए देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई होगी, उसके द्वारा एचसीएफ निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लेने, आपको पता है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a जो है b से बड़ा होता है, a जो है b से बड़ा होता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2 इंटीगर आपको दिए जाएंगे, तो उसमें आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना होगा, और तब तक डिवाइड करेंगे जैसे कि इसमें जब r आ जाए, व्हेन r इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर यदि r इज इक्वल टू 0 आ जाए, जब r इज इक्वल टू 0 आएगा तो हाँ, तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसमें जब r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू b, ये वाला हमारा एचसीएफ b हो जाएगा। और यदि r की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम फिर से इसे डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, b को r से डिवाइड करेंगे, यानी कि फिर से दोबारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगाएंगे, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि r की वैल्यू 0 ना आ जाए। अब इसे इरेज के दे रहे हैं, क्वेश्चन जब लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इनका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमें पता है कि 225 135 से बड़ा है, यानी कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135।
तो हम सबसे पहले 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा? 135 बार में। 5 से 5 गया 0, इधर कैरी लेंगे, 12 में से 3 गया 9, तो रिमाइंडर कितना बचा? 90। यानी हम 225 को लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। तो जो अब हम इसमें देखेंगे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हम पुनः यानी कि दोबारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे किसमें? 135 और 90 में, यानी कि इन दोनों में लगाएंगे। अब हम बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बड़ा 125 है, तो 135 इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 90 को डिवाइड करेंगे 135 से, 90 बन जाए 90, यहाँ बचेगा 45, तो हम 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। अब भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम ये तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 90 और 45 के लिए निकालेंगे, तो 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 टू ज़ा 90। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0। देयरफॉर HCF of 135 and 225 इज इक्वल टू, ये वाला हमारा HCF हो जाएगा 45। समझ गए होंगे? आगे के क्वेश्चन सिर्फ सब इसी तरह से हैं, आप लोग सेकंड और थर्ड वाला होमवर्क में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने में बड़ा ज़रूर है, लेकिन है बिल्कुल छोटा सा ही, हम इसे ओरल ही समझाए दे रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है? कह रहा है एन आर्मी कॉन्टेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which can march? क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब परेड। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है देखने में, लेकिन है बिल्कुल छोटा सा ही। इसमें आपको करना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम ये हो जाएगा आपका कि HCF ऑफ 616 एंड दूसरा नंबर है 32, 616 एंड 32, इन दोनों का HCF बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकाल देंगे। जितना HCF आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो फिर से पूछिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, बस यहीं पर यही एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज अब हम इसके बाद कराएंगे, एक्सरसाइज है 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 देखिए, 1.3 में देखिए एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन में जो नंबर दिया है 140 है, इसे हमें प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है। तो 140 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर आप लोग जानते ही हो, 140 के इस टाइप से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। इस टाइप से आप लोगों ने लगाए हैं, ये हो जाएगा 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है, जितने भी है उम्मीद है आपसे सारे हो जाएंगे। यानी कि पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, ये आप लोग लगाइएगा और फिर हमें भेजिएगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 3, NCERT एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक वेदर 6 पावर 9 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दिखाना है कि 6 टू द पावर n जो है कि 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है, दिखाना नहीं कि क्या 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n क्या 0 पर ख़त्म हो सकती है या जिसका एंड जो है 0 पर हो सकता है। देखेंगे हम लोग, जैसे 6 की पावर n है, यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, तो n कोई नेचुरल नंबर है। अगर हम n की जगह पर हम जैसे n = 1 मानते हैं तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 हो जाएगा। यदि हम n = 2 मानेंगे तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 हो जाएगा। यदि हम n = 3 मानेंगे तो 6 की पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। यानी हम n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें लास्ट में 6 ही मिलेगा। कोई भी वैल्यू रखेंगे तो n की कोई भी वैल्यू रखने पर हमें 0 नहीं मिलेगा। तो इसमें देख लेंगे, लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल that can end with 0। ऐसे थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं जो 0 पर ख़त्म होते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 10 है, 10 हमारा 0 पर एंड होता है, तो 10 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 5। इसी तरह से 40 ले लिया, 40 के प्राइम फैक्टर देखिए क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो हम देखेंगे जो भी नंबर हमने लिए हैं जो 0 पर एंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि उनके जो प्राइम फैक्टर आए हैं, उनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में आए हैं, यानी कि 2 और 5 में आए हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका एंड 0 पर होगा, ऐसे नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर में होंगे या 5 की पावर होंगे। ठीक, याद रखिए, जो भी नंबर 0 पर एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में ज़रूर होंगे। Therefore, we know that the number ending with 0 has both 2 and 5 as their 2 and 5 as their prime factor। ऐसे नंबर जो 0 पर एंड होते हैं उनके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 में ज़रूर होंगे। इसलिए therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का हम मान रखेंगे 6 की पावर n में, n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा 0 नहीं मिलेगा, हमेशा 6 ही मिलेगा।